अमेरिका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में आज शेड्यूल्ड मुज़ाकरात मुलतवी कर दिए गए। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में तैयारियां जारी हैं। फिलहाल इससे ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती। ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के बायस मुज़ाकरात मुलतवी करने का ऐलान किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दौरा स्विट्जरलैंड मौखर कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात अभी तैयारी के मरहले में है। लॉजिस्टिक और इंतजामी तफसीलात मुकम्मल तय नहीं हो सकी। एक्सियोस का कहना है लेबनान से मुतालिक ईरानी दावे जेडी वेंस के दौरे के इल्तवा की वजह बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड भी मनसूख कर दिया गया। Is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइली हुकूमत पर सख्त बरहम। कहा मीडिया रिपोर्ट्स देखी, नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। नेतन्याहू काबीना के वजीर सदर ट्रंप पर जाती हमले कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ट्रंप ही वो वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर मैं इसराइली काबीना में होता तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमले न करता। इसराइली काबीना को पैगाम है, इसराइल की हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। ईरान का मुआहदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी, सेहूनी फौज की जनूबी लेबनान पर बमबारी, मुतादिद रिहायशी मकानात को निशाना बनाया। जनूबी लेबनान के जिला नब्तिया पर फजाई हमले किए। ताज़ा हमलों में 16 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। There are no limits. No, not. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but there are no limits. We defeated them. Totally powerful military in the world by far. लेबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका लामहदूद इख्तियारात का हामिल है, हमारी ताकत की कोई हद नहीं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता के फरीक़ैन जारी मुज़ाकरात को कामयाबी से आगे बढ़ने दें। ईरान को 300 अरब डॉलर की कोई अदायगी नहीं हो रही। ये खबर जाली है। ईरान से तनाज़ुर के खात्मे के बाद भी अमरीका खलीज में अपनी फौज की मौजूदगी कुछ अरसे तक बरकरार रखेगा। मौजूदा मुस्बत सूरत हाल के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतें गिरने से स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आपने हॉर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई इस्लामाबाद मुआहदे के तहत की जाएगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी जहाज़ों को गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। बहरी जहाज़ों को रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। दरख्वास्त दहिंदगान से 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर गालिबाफ कहते हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बदअहदी, मुआहदा शिकनी या गैर ज़रूरी मुतालबात किए गए तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन को माजी में सख्त जवाब दिया जा चुका। अगर वो दोबारा इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो उसे पहले से ज़्यादा सख्त और मौसर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौम के वकार और मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा कौमी सलामती कौंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाजत दी। ईरानी सदर के अहद के बाद मफाहमती यादाश्त के मुसावदे की मंजूरी दी। उसूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल अरकान ने ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुकद्दम रखा। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब अमरीकी मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं, ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। ईरान ने फिर कह दिया शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने महारत और दानिशमंदी से साजिशी को कामयाबी से हमकिनार किया। अहम किरदार हमेशा कदर की निगाह से देखेंगे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तारीख़ी अमन मुआहिदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद, नाअहली और अना की बुनियाद पर फैसले करने का इल्जाम लगाया। एक्स पर लिखा, डेमोक्रेट्स ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक किसी भी माली मुआवनत की हिमायत नहीं करेंगे। ट्रंप की नाअहली, उनकी अना और हकायक सुनने से इनकार की वजह से अमरीका बदतर हालत में है। डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश, कई घरों की दीवारें गिर गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। बस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश, मियाँ चन्नू में तेज़ आंधी और बारिश के दौरान हादसात, एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। गुजरांवाला, ओकाड़ा, फिरोजवाला में बारिश से मौसम खुशगवार, तेज़ आंधी से कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए, बिजली मौत। रावलपिंडी सीवरेज लाइन में डूबने वाले 7 साला विसाल की तलाश का तीसरा रोज। रेस्क्यू टीमों का 8 किलोमीटर तक 6 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। नारालई के मुख्तलिफ मकामात पर भी सर्च ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का बच्चे की तलाश के लिए हर मुमकिन ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। नन्ना विसाल 3 रोज पहले IJP रोड कच्चा स्टॉप के सीवरेज लाइन में डूब गया था। मासूम बच्ची के केस में मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। अहलकारों की गाफलत और इख्तियारात तजावुज़ किसी सूरत कबूल नहीं। IG पंजाब के एडिशनल IG CCD के साथ चकवाल वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा ने कहा, चकवाल वाक़या CCD अफसर की गलती से पेश आया, ताकत का गलत इस्तेमाल किया। अहलकार ने अंदाजे से फायरिंग की, जो बड़ी गलती है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पैगाम पर जवाब दिया है, शफाफ तफ्तीश की जाएगी। कराची में साउथ जोन पुलिस का ऑनलाइन मनशियात नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन। क्लिफ्टन ब्लॉक 6 के करीब 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ऑनलाइन कोकेन और आइस सप्लाई राइडर्स हैं। मुल्जिमान की शनाख्त आकिबुर रहमान और गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। मुल्जिमान के मुताबिक वो अनमोल और पिंकी के लिए काम करते रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान आइस और कोकेन की सप्लाई करते थे। मुल्जिमान ने एतराफ़ किया, पिंकी के मैनेजर हसन के जरिए मनशियात की तरसील करते थे। मुल्जिमान से कोकेन और आइस बरामद करके मोटरसाइकिल तहवील में ले ली गई। तुर्क खातून अव्वल अमीना अर्दवान का वज़ीर आला मरीम नवाज को मिजाज पुरसी का खत। उन्होंने कहा कि आपकी खराबी सेहत और सर्जरी की खबर सुनकर परेशानी हो, आपके इलाज से मुतालिक हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। अल्लाह को जल्द और मुकम्मल सेहत अता फरमाए। बरादर पाकिस्तान के आवाम के लिए भी खैर सगाली और नेक तमन्नाओं का इजहार करती है। फीफा वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका और चेकिया ने भी पॉइंट्स का खाता खोल लिया। दोनों टीमों के दरमियान एटलांटा में खेला गया मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर रहा। चेक टीम ने 6वें मिनट में गोल करके बढ़तरी बनाई, लेकिन 83वें मिनट में अफ्रीकी टीम ने पेनल्टी पर गोल दागकर मुकाबला ड्रॉ कर दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 1 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दे दी। कनाडा ने कतर को 0-0 से, जबकि जनूबी कोरिया 1-0 से शिकस्त दे दी। अमेरिका ने कैप वर्दी के गोलकीपर वोजनहा की वालिदा की वीज़ा फीस माफ़ कर दी। भारी अमेरिकी वीज़ा फीस की वजह से वो वर्ल्ड कप देखने नहीं आ सकी थी। अब वो बेटे का अगला मैच देखने मियामी स्टेडियम में मौजूद होंगी। T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान वुमेन टीम की कप्तान फातिमा सना को दी 100 लीग के वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट में मुंतखब कर लिया गया।
फातिमा दी 100 में मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। ऑलराउंडर को बर्मिंघम में 15,000 पाउंड में पिक किया। फातिमा को ऑस्ट्रेलिया की लूसी हैमिल्टन के मुतबादिल के तौर पर चुना गया है। साबिक कप्तान निदा डार क्रिकेट में फिर वापसी के लिए तैयार। ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। कहा, खुद पर तवज्जो देने और अपनी स्ट्रेंथ बहाल करने के बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब हूँ। टीम को जहां ज़रूरत हो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगी। निदा ने गुज़िश्ता बरस अप्रैल में ज़हनी दबाव और सेहत के मसाइल की वजह से क्रिकेट से गैर मुअय्यना मुद्दत का वक्फा लिया था। और पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट सहाफ़ी कमर अहमद कराची में मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में लेजेंड जावेद नियादाद, इकबाल कासिम और जलालुद्दीन समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। 88 साल के कमर अहमद दुनिया भर में क्रिकेट की कवरेज और कमेंट्री के लिए मशहूर थे। कमर अहमद ने सिंध और हैदराबाद की टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली। हॉलैंड में कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए।